हे गाइस, आई एम पारुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ दिन पहले अपने लिंक्डइन पे एक केस स्टडी डाली थी रिगार्डिंग गिफ्ट्स। एंड कुछ लोग इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए टू क्लियर दोज कन्फ्यूजन्स। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जब भी हम सोचते हैं वी थिंक इट्स फ्री। एंड काफ़ी लोग इसके अंदर GST पे करना भूल जाते हैं या फिर ITC रिवर्सल पे करना भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस केस में, किस किस सिनेरियो पे हम पे GST की लाइबिलिटी आ जाएगी और किस किस केस में हमें ITC रिवर्सल करना पड़ेगा। बिफोर दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड hit the bell icon for regular update. When you like or subscribe to my channel, it gives me a lot of motivation to continue making these videos. So let's get started. जब भी हम लोग गिफ्ट के बारे में सुनते हैं ऑल ऑफ अस गेट एक्साइटेड एंड वी थिंक कि यार ये तो फ्री है, इस पे कैसी लाइबिलिटी। बट गाइस, गिफ्ट को भी कहीं ना कहीं जीएसटी एक्ट में कवर कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस केसेस पे गिफ्ट के अंदर जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है। तो सबसे पहले, व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट एज सच इज नॉट डिफाइंड इन जीएसटी लॉ। और एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें इन्होंने उसको डिफाइन किया था। गिफ्ट इज समथिंग विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं देने हैं सामने वाले को जो आपको गिफ्ट दे रहा है। इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। वो अपनी मर्जी से आपको ये दे रहा है। इट इज ओकेजनल, मेड ओकेजनली। ये आप किसी ओकेजन पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मोस्टली हम दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। हम दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देते हैं, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट देते हैं। Gift is not cannot be demanded as a matter of right by the employee. An employee cannot move to the court of law for obtaining a gift. So gift is not a right of the employee, rather it's a choice of the employer, and it's an obligation. It's not an obligation on the part of employer. तो अगर आपको गिफ्ट नहीं मिला तो आप एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, जाके लड़ नहीं सकते हो कि आपको गिफ्ट नहीं दिया। ये आपका राइट नहीं है, बल्कि ये आपके एम्प्लॉयर की चॉइस है। इन दिस वीडियो, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज लेवी ऑफ जीएसटी ऑन गिफ्ट्स गिवन टू related person other than employees. Agar gifts are given to employees, and the third part is gifts given to unrelated person, for example customers and distributors. So let's start with first part, gifts given to related person. सबसे पहले, what is related person? Related person is defined in the GST law, or as per GST law, related persons means officers or directors of the one another's business. अगर आप एक दूसरे के business, अगर आपके officers और director एक दूसरे के business में then you are related. Then legally recognized partners in business, employer or employee. Yes, employer और employee भी related है. Any person which hold at least 25% share in one another company, मतलब 25% से ज्यादा शेयर आप होल्ड करते हो एक दूसरे की कंपनी में, whether directly or indirectly. They are under common control or management. One of them directly or indirectly controls the other. For example, A controls B or B controls A. That means then they are related. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Both A and B are controlled by a third person called C. Together they control or directly control a third person. Both A and B together control C. और या फिर आप मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली के लोग, तो फैमिली भी लॉ के अंदर डिफाइंड है। तो एज पर जीएसटी लॉ, फैमिली इंक्लूड्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन। उस पर्सन के बीवी और बच्चे, उसके माँ बाप, their parents, grandparents, and brother and sister of that person. In case of parents, grandparents, brothers and sister, they're only considered as family अगर वो उस पर्सन पे होली और मेनली डिपेंडेंट है। इन केस ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, अगर आपकी बीवी और बच्चे आप पे डिपेंडेंट नहीं है, इवन इन दैट केस दे आर योर फैमिली। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन, the person who are the sole agent or distributor of the each other's business is also a related party. So let's see what is the implication of GST on gifts given to related person. तो किसी भी चीज को सप्लाई बनाने के लिए you need to fulfill 2 conditions. Number 1, it is made in the course or furtherance of business. Number 2, consideration.
तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस में तो गिफ्ट फॉल कर जाएगा, बट व्हाट अबाउट कंसिडरेशन? तो आप लोग सोचोगे कि बिकॉज इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो इस पे गिफ्ट नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, इस पे भी जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। बिकॉज जब भी आप रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करते हो या कुछ गिफ्ट देते हो, इट फॉल्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। शेड्यूल 1 में वो एंट्रीज मेंशन है जिसको हम सप्लाई डीम कर लेंगे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। तो अगर आप किसी भी रिलेटेड पर्सन को कुछ भी सप्लाई करते हो व्हेन मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन इट इज योर सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। तो इन अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को गिफ्ट दे रहे हो, तो अदर देन एम्प्लॉयज के लिए हम अलग से कवर करेंगे। अगर आप उनको गिफ्ट दे रहे हो इवन इफ गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तब भी आप शेड्यूल 1 में फॉल कर जाओगे और आप पे लाइबिलिटी आ जाएगी जीएसटी की। और इन केस ऑफ एम्प्लॉइज एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर 50,000 की लिमिट प्रिस्क्राइब है। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दिया इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट इन केस ऑफ अदर रिलेटेड पर्सन अदर देन एम्प्लॉइज, कोई लिमिट डिफाइन नहीं है एक्ट के अंदर। तो अगर आप 1 रुपए का भी गिफ्ट दे रहे हो तो 1 रुपए के गिफ्ट पे भी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। फॉर वैल्यूएशन आप क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो यू नीड टू रेफर रूल 28, जिसमें जैसे कि आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए और भी काफी चीजें हैं रूल 28 के अंदर, सो यू कैन रेफर दैट। एज आप इस पे टैक्स पे करोगे, इसके आउटपुट पे जीएसटी पे करोगे, तो आरटीसी ऑन द सेम विल बी अलाउड, but this is my view, but your view can be different. Now coming to GST on gifts given to employees, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिया, इट विल बी अ सप्लाई, जैसे हमने शेड्यूल 1 में देखा। एज पर शेड्यूल 1, अगर आप 50,000 तक का गिफ्ट दे रहे हो, शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को 50,000 तक का गिफ्ट दे रहे हो, देन इट विल नॉट बी अ सप्लाई। और इस पे आपको आईटीसी का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू नीड टू रिवर्स आईटीसी एज पर सेक्शन 17(5)(h). अगर आप अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दे रहे हो विच इज एक्सीडिंग 50,000, मतलब 50,000 की जो लिमिट मेंशन है उससे ज्यादा का गिफ्ट दे रहे हो, देन इट विल बी अ सप्लाई एंड इस पे आईटीसी भी अवेल हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 9211/19, जिसमें लिखा था कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो गिफ्ट्स या फ्री सैंपल्स के लिए, जो विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई फॉल नहीं कर रही है, जो विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई फॉल कर रही है एज पर शेड्यूल 1, सॉरी, then the supplier would be eligible to avail ITC, but this is obviously my view. कुछ लोगों का इसमें ये भी व्यू है that this circular was related to sale promotion, not gifts. खैर आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। नाउ कमिंग टू गिफ्ट्स गिवन टू अनरिलेटेड पर्सन, तो अनरिलेटेड पर्सन वही सब हो गए जो आप जिनके बारे में हमने देखा अभी, जो रिलेटेड पर्सन नहीं है जीएसटी के हिसाब से, वो सब हमारे रिलेटेड अनरिलेटेड पर्सन हो गए, जैसे कि हमारे कस्टमर्स। तो अगर आपने इन लोगों को गिफ्ट दिया, तो पहली बात, इट विल नॉट बी अ सप्लाई, ना तो ये शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है, इट इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू फुलफिल 2 कंडीशन। इट शुड बी मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट इस देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, और इट इज नॉट गिवन टू अ रिलेटेड पर्सन, तो ये शेड्यूल 1 में भी फॉलो नहीं करेगा, तो इट इज नॉट अ सप्लाई, इस पे कोई जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएगी। और ITC on the same needs to be reversed as per section 17(5)(h). So इस वीडियो में आप ट्राइड कि मैं गिफ्ट से रिलेटेड सब चीजें कवर करूं, बट आई हैवंट कवर्ड GST on gifts given to on free samples and gifts given as promotional items, promotional schemes में अगर हम जो गिफ्ट्स दे रहे हैं उसके लिए I'll shoot another video. And last but not the least, this video is based on my view. Your view can be different, and don't consider it as a final view or a legal opinion from my side. That's all for today. Thanks for watching, and if you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, and do subscribe to my channel. And if you want this PPT, so do comment in the comment box below with your email ID. I'll send you this PPT, right? Thank you.